वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एमटीएस का 6 अक्टूबर का शिफ्ट फर्स्ट मैथ का सॉल्यूशन। इसके पहले 5 अक्टूबर का पूरा शिफ्ट खत्म है और जल्द ही पूरा 42 शिफ्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे तो ये करना है इसको कि इसमें लिखा हुआ है क्या कि अगर कोई सम 4 साल में 3 गुना हो जा रहा है तो पूछ रहा है कि कितना साल में 9 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई के टाइम्स है, कोई के टाइम्स अगर एन ईयर में हो रहा है तो के पावर जो एक्स टाइम्स होगा वो होगा एक्स इंटू एन ईयर में होगा। बस ये छोटा कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो 3 टाइम्स जो हो रहा है मेरा वो 4 ईयर में हो रहा है। तो 9 टाइम्स, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टाइम्स में। कितना साल में होगा तो 4 और ये 2, मतलब कि 8 साल में मेरा हो सकता है। यहाँ पे ये हो सकता है। अगर बाई प्रोसेस पे बात करेंगे कि बोला कि अमाउंट जो है ये क्या बोला कि 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब 3 गुना लगान, याद होगा लगान फिल्म। अमाउंट 3p है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 गुना होने का मतलब अमाउंट 3p हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 1+r/100 पावर n। n का मतलब क्या है, ये 4 साल के लिए बोला है। 3p, पी से पी कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 3 आ रहा है, फर्स्ट मान लिए। फिर बोला कि अगेन जब नेक्स्ट बोला कि कितना साल में 9 गुना हो जाएगा तो 9p। तो यहाँ भी p 1+r के पावर ये, और ये पता नहीं है क्या है तो n ले लिए, और 9p हुआ, p से p चला गया। अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि 1+r/100 का वैल्यू जो होगा वो 3 के पावर 1/4 होगा, क्योंकि अगर सिर्फ इसका निकालना वैल्यू, ये 4 है तो उधर जाकर क्या होगा 3 के पावर 1/4, 1/4 हो जाएगा। और ये 9 जो है ये इस पे पूरा पे पावर n हो जाएगा। आई इक्वल टू ये 3 स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे n अब दोनों का बेस बराबर है तो ये भी बराबर होगा, n/4 बराबर 2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 8 साल आ जाएगा। तो ये प्रोसेस से था और ये आपका कह सकते हैं जो शॉर्टकट है उससे था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रेन कवर इतना किलोमीटर इतना घंटा में, तो बोला 440 किलोमीटर कितना घंटा में करेगा अगर स्पीड सेम हो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। भी कांस्टेंट है तो डी ओ टी क्या डायरेक्टली होगा, तो डिस्टेंस जो होगा 275/440। ये 50 25 फिर टाइम का रेशियो भी 5 और 8 होगा। तो ये टाइम जो दिया हुआ है 2 होल 1/2 मतलब कि 5/2, तो इंटू 1/2 करने पे आ रहा है। तो यहाँ कर देंगे इंटू 1/2 तो कितना होगा 4 घंटा। 4 घंटा हो गया, आंसर 4 घंटा हुआ। ये क्वेश्चन सीजल में भी पूछा जा चुका है, जो अप्रैल सीजल प्री हुआ था 2021 का ना, उसके प्री में पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन। अगर एमटीएस का कोई बच्चा बना के जाता कोई दिक्कत नहीं होता। खेल यहाँ पे एग्जाम में पूरा बनाने का नहीं है, खेल यहाँ पे ये है कि आप कितना जल्दी बनाते हैं। ठीक है, जल्दी बनाने के लिए आपको टाइप पे पकड़ होना बहुत जरूरी है, टाइप और कैलकुलेशन पे। नहीं तो उस समय क्वेश्चन को ही समझने में टाइम लग जाएगा आपका। कोई बच्चा सीधा बनाना चालू कर जाएगा, एक ही लाइन पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है जो एमटीए से पूछा है। हम आपको एग्जाम क्वेश्चन हो सके तो डाटा भी याद रखिए, क्योंकि डाटा भी आगे क्वेश्चन आने वाला है, वहां भी पता चलेगा आपको कि डाटा भी एकदम सेम टू सेम ऑप्शन के साथ रिपीट कर देता है। तो वहां पे फायदा मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस का जब बात किया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 4:5 है। तो इसको हम 400 मान सकते हैं, इसको 500 मान सकते हैं। क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज करना है तो उसके लिए हेल्प होगा हमको। यहाँ पे +10% इंक्रीज करना है तो एसपी जो मिलेगा हमको यहाँ पे +10% मतलब कितना +40 करना है हमको, तो 440। और यहाँ +20% करना है, 10% 50 हुआ तो 20% 100 बढ़ा देना है तो 600 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना होगा 160 का होगा। और रियल में देख रहे हैं कि 480 है। कहानी खत्म है। एक का वैल्यू 3 दे दिया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, टोटल प्राइस, वो सीपी पूछ रहा है। तो सीपी टोटल क्या दिख रहा है आपको 900। तो 900 का वैल्यू कितना हो, एक का 3, 900 का 2700 वैल्यू हो जाएगा। आंसर आ गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, इसमें एक और चीज़ है। क्या चीज़ है वो देखते हैं। सब बताना पड़ता है, नहीं तो आप ही में से बोलिएगा कि इसका तो शॉर्ट भी था एक चीज़ जो नहीं बताया सर।
यहाँ पे फाइंड द टोटल सीपी, यहीं पे देख रहे हैं टोटल सीपी का बात किया, टोटल सीपी का रेशियो दिया है 4:5, मतलब कि 9 यूनिट। तो मतलब 9 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे। नहीं है, नहीं है 9 का, नहीं है उत्तर। ई तो कभी कभी काम देगा, ई हमेशा काम देगा। बस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये यही क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं जो सेम रिपीट किया है एकदम डाटा के साथ। एक वीडियो बना हुआ है, जाके देख सकते हैं चैनल पे कि कितना मतलब कि डाटा है, उसको हम सेम टू सेम ऑप्शन एकदम यही आंसर है। जाके उसका वीडियो देखिए, वहाँ बताए हुए हैं। और सम ऑफ 17,200 को 8%, 10% पर एनम पे पैसा उधार दिया जाता है, तो टोटल इंटरेस्ट उसको 2 साल में इतना आता है। तो 8% रेट पे कितना पैसा दिया गया, वो तो ये मेनली बना देंगे इस पे। एलिगेशन में बनाएंगे, ये 8% पर एनम का है, ये 10% है। ओवरऑल यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, ओवरऑल निकालने के लिए बताते हैं, परसेंट इंटरेस्ट निकालना है हमको। तो यहाँ पे 3,008 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए इतना, और इंटू 17,200 होगा प्रिंसिपल, और इंटू 100। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो चुका है। 2 से 15 0 4, और 4 से 4 3 की 12, 4 सत्ते 12, 4 सत्ते 28, 4 24, और 4 चौके 16, 4 3 12, मतलब कि 376, 376/43। इसको एलिगेट करेंगे तो 43 से 10 में करेंगे ना, 430 में से 376 गया, 376 से 400 पहुंचने में 24 और 30 54, 54/43 होगा यहाँ पे। इधर एलिगेट करेंगे तो कितना होगा, 8 से 24 2, 8 से 32 33 34, तो 344 में से 376 घटेगा, तो बचेगा 24 की 8 3 की 24 2, 32 33 34, 376 में से 344, थ्री और सॉरी 3 और 2 32/43, ये तो कट ही जाएगा। रेशियो का बात किया 27 और 16, ये पूरा ये प्रिंसिपल का रेशियो मिला हमको। इंटरेस्ट को एलिगेट करते हैं तो प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है, जोड़ेंगे तो 713। 43 का वैल्यू दिया है 172 00, एक का 400, हमसे पूछ रहा है कि इसका 8% पे 27 का वैल्यू। 27 का टेबल याद होगा, 27 का 108 00 होता है, कहानी खत्म, आंसर आ चुका है। अब देखिए फर्स्ट टर्म पे बहुत लोग बोला कि सीजीएल में पहला बार पूछा, मतलब कि पूछना स्टार्ट किया फर्स्ट टर्म, लेकिन एमटीएस से पहले ही पूछ चुका था। तो आप जरा अवेयर रहा कीजिए। ये फर्स्ट टर्म हुआ। फर्स्ट टर्म कुछ होता नहीं है, कौन कौन होता है उसी का ऊपर ऊपर वाला ये पोर्शन हटा दीजिए, तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा। हाइट दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, रेडियाई जो दिया है ये 20 है, और ये 13 है। कैपेसिटी पूछा, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है भाई, तो 1/3 पाई होता है, आर स्क्वायर छोटका बड़का, आर स्क्वायर फिर आर इंटू हाइट। तो 1/3 हो गया, और 22/7 हो गया। आर स्क्वायर मतलब 400, 169, 260 इंटू हाइट 12, 3 चौका 12, 22 चौका 88/7 इंटू 9 6 6 12, 829। सीधा इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 9 8 72, 16 7 23, तो 64 66, फिर एक बार 11 से करना है, 7 2 5 9 6 6 12, और एक 7 7 7 का 7 0, ये 9 है, 7 चौका 28। एक और बात यहाँ क्लियर करना है कि ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, अभी तक हमसे पूछा लीटर में, यहाँ देखिए लीटर में, तो लीटर में होने के लिए ध्यान देना है कि 1 लीटर में जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो होगा, 1 बटा क्या होगा, 1000 लीटर होगा। तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा वो लीटर में, तो 1000 से करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्टिंग होगा। कहानी का इतना पूरा लगाना जरूरत नहीं, क्योंकि हमको ऑप्शन में आ चुका था कि ये 10.4 आ रहा है, बाकी में तो है नहीं। तो आंसर जो होगा 10.4 लीटर हो जाएगा। पेरीमीटर जो दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का 2l+b दिया हुआ है आपको कितना, 386, तो l+b जो निकलेगा 19 3, ये पहला 193। अब बोला कि एडिशन साइड का डिफरेंस 95। तो रेक्टेंगल में एडिशन साइड क्या आता है, ये लेंथ और ब्रेथ, ये ना एडिशन साइड है बगल बगल। l-5 95 सेकेंड। दोनों से एल निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे तो बी भी कट जाएगा, जोड़ देंगे 12 = 5 3 8 9 9 18, 288, 144, किसी से निकाल लीजिए, इसी से बी निकाल लेते हैं, तो घटा के 49 आ जाएगा। अब बोला कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ, और ये साइड स्क्वायर, तो खत्म। ए इक्वल टू क्या 12 होगा, ये 7, ये जाके स्क्वायर रूट चलेगा,
निकल जाएगा 84, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपका मीन निकालना है, मीन है, इसका मीन चाहिए। तो 1 2 3 4 आइटम है, पहले जोड़ लेते हैं। 3 2 5 6, एक 7, 7x प्लस 12 13 3 16 5 21, 4 आइटम है तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे। 7 कॉमन लेंगे, x+3 होगा, और यहाँ 21 × 4 होगा, तो 7 से कट जाएगा 3, 12 9। एक्स का वैल्यू क्या आया, 9 आ गया। ये पूछ रहा था हमसे। अब बोला कि 14 आदमी 18 दिन में काम करता है, तो 21 आदमी कितना दिन में काम करेगा। 2 9 8, 3 6 18, 3 7 21, 7 दूनी 14, x = 12, खत्म। एमडीएच वाला फॉर्मूला बन गया। सेम क्वेश्चन था, खाली यहाँ पे ये वाला ये नहीं था। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होगा 17 21 36 18 18 5 23, 2 - 23.25। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट 4 घटेगा 12, 4 से कट जाएगा 3.1। 3.1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3, 9.3 प्लस 9 बजे 45, 4 15 4 19, 1 15 11.95। ये होगा -21.25, और यहाँ पे 5 12 21, खत्म, -1 आ जाएगा। रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश, सुरेश अरुण से इतना। 3 आदमी भाई, रमेश जी हैं, सुरेश जी हैं और अरुण। इससे बोला 40% कम है, 40% कम है, 100 है तो ये 60 हो जाएगा। फिर बोला इससे कितना, +30 है, 30 का मतलब कितना होगा, +18 जोड़ देंगे, मतलब कितना, कितना 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 78 हो जाएगा। अब सीधे बोला कि हूँ इन्वेस्टेड 8,000, हूँ स्टैंड फॉर कौन, लास्ट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अरुण के लिए हूँ आया है, ये 8,000 किया है, मतलब कि इसमें 80 से गुना करेंगे टोटल। तो टोटल का मतलब जोड़ देंगे तीनों को, 160, 8 7 13, मतलब 138, 238 है इंटू 80, 8 × 8 = 64। 4 लास्ट में होना चाहिए, 4 यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ बोला है कि एक लेबर है जो कुछ दिन तक काम करता है, तो उसको 8500 मिलता। लेकिन क्या हुआ कि एब्सेंस होने के कारण क्या हुआ, वो मात्र उसको उतना ही मिलता है, 750। तो बताइए कितना दिन वो एब्सेंट रहा। तो पहले जान लेते हैं कि 8500 था और उसको मिला 6050, तो एब्सेंट की वजह से कट गया इसका कितना, 6 2 8, 2450 रुपया कट गया। अब 2450 कटा, कितना दिन एब्सेंट होगा, तो अब जो नंबर ऑफ डेज होता है इंटीजर वैल्यू होता है, मतलब कि फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे 4 जो दिया है, इससे ये क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजल हो जाएगा। तो 49 से काट के देखते हैं अगर, तो 7 से 21 35, 17 21, 7 5 35 0, 7 7 49 50, कट के आ रहा है पूरा पूरा। तो एक तरीका ये था कि ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब कि ये उतना दिन क्या था, एब्सेंट था, 49 दिन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब बाय दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि 8500 मिलता पहले, अब मिला कितना, 60 50। मान लेते हैं कि एक दिन में 1 रुपया मिलता है उसको, तो ये कट के कितना आएगा, 170, 121। तो मान लेते हैं कि एक दिन में 1 रुपया मिलता है, मतलब 170 दिन, मान लें कि 70 रुपया मिलना चाहिए, मिला 121 रुपया, कितना रुपया कम मिला उसको, 49 रुपया कम मिला। इसे 49 रुपया कम मिला है, मतलब कि 49 दिन वो क्या था, एबसेंट था। ये तरीका भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे बोला कि रेडियस डिक्रीज कर रहा है 40% से, हाइट इंक्रीज कर रहा है 60% पे, तो कह रहा है कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम पता है फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, बेलन का मतलब सिलेंडर का। अब बोला ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, अब कहानी मेरे पास वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली होगा r² h के। तो आर स्क्वायर का बात किया, आर जब बात करेंगे तो क्या है यहाँ पे, रेडियस क्या डिक्रीज है, 40%, 20 × 40 = 100। तो 5 का वैल्यू क्या है, ये 5 का 3, r² जब बात करेंगे तो 50 25, 3 × 9, और एच जब है यहाँ पे 60%, मतलब कितना, 20 × 60, 20 × 50 100, मतलब 5 का वैल्यू क्या, 8, 50 125, और यहाँ पे 72, 125 इंटू। अब देखिए एक चीज बताना चाहेंगे, आप समझना है बात को। अगर 25 है, यहाँ पे 27 है, बोला कितना इंक्रीज किया, मान लेते हैं। तो बहुत लोग क्या करेगा, 2 इंक्रीज किया, 2 25 पे इंटू 100 ऐसे लगाएगा। एक तरीका क्या है, यहाँ पे सिर्फ 25 चुका 100 करेंगे, 27 चुका 108, ऐसा क्यों किए, 100 में चेंज करने से आसानी, डायरेक्टली मिल गया कि 8% का इंक्रीज हुआ।
तो इसी मेथड को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। इसी मेथड को इस्तेमाल यहाँ करेंगे कि हमको दिखा कितना 125 दिख रहा है ना। 125 ये सब याद रखना है कि 125 अठे हजार होता है। 125 अठे हजार होता है। 625 16 10,000 होता है। तो ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हजार यहाँ पे हो गया। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 8 से करेंगे, 8 से 16 फिर 57, तो यहाँ पे परसेंटेज 100 पे निकलता है। तो ये हजार आ रहा था, एक जीरो यहाँ पे खत्म करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। अब देखेंगे ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस हुआ ये कितना का है, 42.4% का ये डिक्रीज है। तो इस टाइप से सोच के निकाल सकते हैं। छोटा छोटा मेथड बता रहे हैं, नया नया है, उसको इस्तेमाल कीजिए। आगे भी क्वेश्चन जब आता है वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा। यही छोटा छोटा करके टाइम आपका बचेगा एग्जाम में। तो बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है टॉपर और जो स्कोर करता है, एवरेज करता है। बस एग्जीक्यूशन का फर्क होता है कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो छोटा छोटा चीज बहुत अच्छा से कर लेता है, वही छोटा 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 चीज में आप फंस जाते हैं या टाइम लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 के स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है, स्क्वायर का सम दिया है 2349। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, सब में स्क्वायर मान लिए। तो ये दिया है मेरे पास 2349, 9 4 13 29, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 2349। अब बच्चा में दिक्कत क्या होगा, 29 का टेबल ही नहीं पता है, वो भाग लगा लगा के देखेगा बैठ के। सीधा पढ़ेंगे 29 नवा 26 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 23 से बड़ा हो गया, तो 29 अठे लगा देंगे। 9 अठे 72 हो जाता है, 7 16 7 23, मतलब कितना बड़ा, फिर 29 बच गया, तो 29 से कम 29, एक्स का वैल्यू 9 आ गया सीधा सीधा। हमसे पूछा है कि एवरेज तीनों नंबर का, जब तीनों नंबर का एवरेज का बात करते हैं तो 4 3 7 2 9, 9x बाई 3 से डिवाइड कर देंगे एवरेज के लिए, तो 3x हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 9 लाए, मतलब कि आंसर 3 9 3 की 27 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये आपका डी आई सेम टू सेम रिपीट किया है सीरियल प्री में 2021 अप्रैल में। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 70% मार्क। तो लेस देन 70% मार्क का कितना बच्चा है, स्टूडेंट किया है 40 120, और 120 किया है टोटल। तो हमको परसेंटेज चाहिए, तो 250 इंटू 100, ये जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से 24, मतलब 24 दूनी 48% ये किया। फिर बोला कि 70 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा कितना हुआ, 5 65%, 250 इंटू 25 चौके या 25 दहाई के, उसके बाद या 50 से भी काट सकते थे, दूनी 4 2 5 10, 5 से 13, 13 दूनी 26%, जो डिफरेंस आ रहा है 22% का आ रहा है, जो आंसर है मेरा हिंदी में है। यहाँ देखेंगे 70 और 70 मेल 100 फीमेल वर्किंग कर रहा है एक फर्म में। तो एक मास मास रिक्रूटमेंट का मतलब कि बहुत सारा ज्वाइन करता है एक ही साथ, तो कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मेल इक्वल नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइन करता है, तो रेशियो 3:4 होता है। मान लेते हैं 70 ये मेल है और ये फीमेल था 100, इसमें भी इसमें प्लस एक्स बढ़ गया, इसमें भी प्लस एक्स बढ़ गया, तो रेशियो जो आ गया 3:4 आ गया। तो प्रोसेस से जाएंगे तो 70 प्लस एक्स होगा और 100 प्लस एक्स होगा, 3/4 होगा। क्रॉस कर लेंगे तो 280 300, एक्स इक्वल टू 20 आ गया। हमसे पूछा कि अभी कितना भर्ती, मतलब टोटल कितना फॉर्म आफ्टर रिक्रूटमेंट जो है कितना भर्ती, मतलब अभी कितना टोटल मेल फीमेल काम कर रहा है। तो यहाँ पे 20, मतलब कि एक्स कितना 20 भर गया, तो 70 था, तो यहाँ पे कितना हुआ 20 भर के 90, इसमें 20 भर के 120, तो 90 120 कितना 210। एक तरीका ये था। एक तरीका डायरेक्टली था भाई, ऑप्शन पे काम करेंगे। मेथड 2 में क्या करेंगे भाई कि नंबर टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द फॉर्म पूछा है, तो टोटल नंबर अभी कितना है, ये 7 यूनिट है, 7 का मल्टीपल देख लेंगे, नहीं है नहीं है नहीं है आंसर। तो ये सब भी ध्यान रखना है भाई। ऑप्शन हो गया मेथड सेकंड। अब मेथड थर्ड में क्या करेंगे भाई, ऑप्शन थर्ड हुआ। मेथड थर्ड में क्या करते हैं वो देखते हैं। मेथड थर्ड में जो होगा कि ये कर सकते हैं कि जैसे रेशियो ये 70 और 100 है, और दोनों में इक्वल नंबर बढ़ के रेशियो 3 और 4 का दे दिया, तो हम इसमें गुना करके इसको हिडन ट्रायल्स पे देखेंगे। अगर 10 से गुना करेंगे तो 30 और 40, अगर यहाँ 30 आएगा तो घट गया ना, 70 से 30 यहाँ बढ़ाना है हमको, मतलब 70 से बड़ा वैल्यू यहाँ चाहिए। तो 70 से बड़ा वैल्यू 3 के मल्टीपल में क्या 90 हो सकता है, तो 90 लेंगे यहाँ पे, तो 30 या 90, 30 चौका 120। तो फिर देख रहे हैं कि यहाँ भी प्लस 20 बढ़ रहा है और यहाँ भी प्लस 20 बढ़ रहा है, मतलब इक्वल बढ़ने के लिए बोला भी था, बढ़ गया, दोनों जोड़ के कितना आया 210। तो ऐसे सोच सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रिडक्शन हो रहा है 15% के चीनी के दाम में, कमी हो रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा, नया कुछ पूछा तो है नहीं। तो प्राइस में जब बात करेंगे 15% का रिडक्शन है, पहले 100 था, मान लेते हैं कि ये 85 हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी जो होगा जस्ट इसका क्या होगा, रिवर्स होगा, ये 17 और ये 20। अब देख रहे हैं कि क्वांटिटी मतलब कि 3 यूनिट ज़्यादा खरीदेगा भाई, दाम कम किया, दाम कम जाएगा तो ज़्यादा खरीद पाएगा। तो आखिर कितना ज़्यादा खरीद रहा है रियल में, 6 kg। तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 kg, 1 यूनिट का वैल्यू 2 kg। मतलब पहले 34 kg खरीदता था, अब मन में लड्डू फूटा तो कितना, 40 kg खरीद रहा है। तो अब पूछ रहा है कि रिड्यूस प्राइस पर केजी क्या होगा। तो घटा हुआ दाम का कहानी यहीं पे है। इसका देख रहे हैं 40 kg है, तो रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी का जब बात करेंगे तो 272/40, 4 छक 24। अब यहाँ काटना चालू कर दिया, बहुत लोग क्या करेगा, इसको काटेगा, दुक्का दू पढ़ेगा टेबल, उससे सीधा 4 से डिवाइड करेंगे इसको हम। बहुत कैलकुलेशन में छोटा 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 चीज आ रहा है, ध्यान रखिएगा तब। 4 से 24, 4 8 32, आई जीरो को मर्ज कर देंगे, कहानी खत्म है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है ए का कि 20 ज्यादा है, तो टाइम जो ए को लग रहा है 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2 घंटा कम लग रहा है, बी जो ट्रेवल कर रहा है 240 किलोमीटर। तो टाइम डिफरेंस पे कहानी है, तो टाइम निकालेंगे बी के द्वारा, तो 240 चल रहा है, ये बी है। ए को कम लग रहा है टाइम, मतलब बी को ज्यादा लग रहा है टाइम, तो घटा लेगा बी, पहले ये टाइम पहले रहेगा। उसके बाद 300/ए, यही डिफरेंस क्या है, 2 घंटा दिया हुआ है। एक और ट्विस्ट क्या है इसमें कि ए स्पीड ऑफ ए जो है 20 ज़्यादा है बी से, तो उल्टा करेंगे, हमको निकालना ए का स्पीड निकालना है ना। तो ए का स्पीड निकालना है, तो बी का क्या करेंगे कि ए का स्पीड 20 ज़्यादा है, तो ये बी का जो स्पीड होगा ए से 20 कम होगा। सिंपल बात है, 300/ए। अब भाई ऑप्शन खेल समाप्त करेंगे, अब 50 और उठाते हैं, 50 में से 20 गया 30, 30 अट्ठे 240, और 50 छक, कहानी खत्म। तो 50 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए है, बी है और सी है खेला में। अब बोला कि बी सी का 65% है, ये 100 है, तो ये 65% है। अब ये 120% है इसका। इसका 120 का मतलब होता है, 120% मतलब 6/5, तो 5 से कट गया 13 बार में, 13 छक 78। अब बोला क्या कि तीनों का सम दिया हुआ है 121 पॉइंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीजीएल में। सीजीएल में खाली 121.5 कर दिया था, यही खेल किया है बस। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका एवरेज मतलब 8 5 13, एक 713 14, एक और 224 का वैल्यू जो दिया हुआ है, इसको जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 243 क्या होगा, 2 होगा। ये खेला कट गया, एक का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 1/2। मतलब कि ये कितना, ये 39 हो गया, ये 65/2 हो गया, और ये 50 हो गया। तो 2C - 4B प्लस ए का वैल्यू निकालना है। 2C का वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 50 है, तो 100 हो जाएगा। -4B है, तो ये बी का वैल्यू, 2B का वैल्यू 65 है, तो 130 हो जाएगा। और ए 39 है, खत्म। ये -30, 39 में से 30, 9 आ गया आंसर। बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ईयर्स में इनकम जो दिया, इनकम का रेशियो जो दिया हुआ है वो 2 और 5 दिया है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4 और 7 दिया है। हमसे पूछ रहा है कि सेविंग कितना किया टोटल, तो बोला एक और यहाँ पे क्या दिया कि इसमें 5 का जो वैल्यू दे दिया, मतलब कि इनकम सेकंड ईयर का 75,000 है, 5 का वैल्यू 75,000, एक का वैल्यू 15,000, 2 का वैल्यू 30,000। हमने बोला कि फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस जो दिया, ये दिया है 20,000 रुपया, 20,000, मतलब 4 का वैल्यू कितना 20,000, एक का 5,000, 7 का 35,000। अब घटा देंगे 30 के में से 20 के, तो 10 के, प्लस 45 में से 35, 40 के, टोटल जोड़ के 50 के हो जाएगा, 50,000। तो कहानी खत्म। यहाँ भी देख रहे हैं के लिख रहे हैं, जीरो जीरो लिखने का जरूरत उतना है नहीं, यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन बताने के लिए समझा दिए। लेकिन ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा छोटा चीज है बस, छोटा छोटा चीज पे ध्यान रखना है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन करके नहीं जाना एग्जाम में। कैलकुलेशन स्किल को, टाइम को रिड्यूस करना है, प्रीवियस तो एकदम मुंह पे होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा तब याद होना चाहिए कि हाँ एमटीएस के शिफ्ट होकर सिर्फ फर्स्ट में पूछा था, इसमें पूछा था कि टोटल सेविंग बता दीजिए कितना है। ऐसे तो मुंह पे याद होना चाहिए, तो कम से कम 10 20 बार बनाइएगा तब जाके होगा, एक बार में नहीं होता है। नहीं तो राजेंद्र प्रसाद हैं तो फिर कोई कहना ही नहीं। एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर 10.5 दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
एवरेज का बात किया तो ये 10.5 दिया है, कॉन्सिक्यूटिव है तो इसके जस्ट बाद 11 ही आएगा, 12, 13 और 14, लार्जेस्ट 14 पूछा। स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या होता 7, और डिफरेंस पूछता तो तभी होता 7। बहुत कुछ पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन। शॉपकीपर बोला 25 आर्टिकल इन सच ए वे डेट प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस 5 के बराबर प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट जो खेला होगा टोटल आर्टिकल पे होगा, 25 आर्टिकल टोटल है, प्रॉफिट क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी होगा, तो एसपी ये प्रॉफिट हो गया। अब एसपी सीपी 25 का और एसपी जो हो जाएगा कितना होगा 20, क्योंकि 25 यहाँ एसपी है और ये 5 घट जाएगा, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5 कट जाएगा, 5 चौके 20, 50 25, 4 और 5, तो ये 25 चौका 100 और 25 पचे 125, ऐसे कर लेंगे, सीधा सीधा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर देख रहा है कि विड्थ, अब ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खाली इसमें हल्का आगे बढ़ा के पूछ लिया है। वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, उससे बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 4.5 है, ये विड्थ है, 4.5 विड्थ है, और ये x मान लेते हैं तो ये टोटल x प्लस 9 हो जाएगा, दोनों स्क्वायर ही हैं। ये पाथ है मेरा, PATH, तो एरिया ऑफ पाथ जो होता है बड़ा वाला स्क्वायर में का एरिया में से हम छोटे वाले स्क्वायर का एरिया घटा लेंगे, वही एरिया ऑफ पाथ कहलाएगा, जो दिया है 252 दिया हुआ है। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का खेल है। एक बार जोड़ेंगे तो 2x प्लस 9, घटाएंगे तो सीधे 9, 252, 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 28, 2x इक्वल टू क्या होगा 19, x इक्वल टू 2 9 18, 2.5, एक्स का वैल्यू 9.5 आ गया। देख सकते हैं कि एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, उसके बाद ये मात्र 15 दिन काम करता है, उसके बाद बी रिमेनिंग वर्क को 30 दिन में ख़त्म करता है। तो अब बोला गया कि ए प्लस बी बता दीजिए कि उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सिंपल बात है कि मान लेते हैं कि ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो एफिशिएंसी उसका 1 का हो गया, इसका एफिशिएंसी कितना हुआ 1 यूनिट एफिशिएंसी इसका ले लेते हैं। तो टोटल वर्क जो निकल जाएगा यहाँ से, एक दिन में 1 यूनिट हो रहा था, 60 दिन में 60 यूनिट काम कर लेगा, टोटल वर्क 60 यूनिट का काम हो गया। 15 दिन में कितना काम करेगा 15 यूनिट काम कर लेगा। जब 15 यूनिट काम कर लेगा तो बचेगा कितना रिमेनिंग वर्क, 15 यूनिट काम कर लिया तो रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो 60 में से 15 मतलब कितना 45 यूनिट बच जाएगा काम। अभी उसी को 30 दिन में कर लेता, तो एफिशिएंसी ऑफ बी पे बात करें तो कितना होगा 45/30, 45 मतलब 1.5, मतलब एक एफिशिएंसी एक, इसका 1.5, टोटल एफिशिएंसी 2.5, टोटल वर्क स्टार्ट करना है उसको 2.5, और 25 चौका 100, 24 बार में कट जाएगा। अब इसको भी कैसे काटेगा लोग बताते हैं, 25 है ना, इसको फिर 5 से काटेगा, 12 जीरो और 50 25, 5 दूनी ये 40 24, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे 25 इसको मान लेना 100 डायरेक्टली, तो 25 को 100 6 के 24 डायरेक्टली ऐसे काटना है। छोटा छोटा चीज़ है बाबू, सीखते जाइए, बहुत मजा आएगा तब मैथ में। एम फॉर मैथ, एम फॉर मैजिक, सही में मैथ मैजिक है, जिसको पकड़ लिया वो आगे निकल गया। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 60%, 60% से कम का बात किया तो बस ये 40 वाला खेल है, और 80 से ज़्यादा 65, ये 40 और 65, 5 अठे 40, 5 से 13 खेला खत्म। हिंदी में है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन कि डीआई तो सेम रिपीट किया है सीजीएल में भी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 60% मार्क्स, 60% मार्क्स में 40, और बोला कि 70 से एभव, ये तो 65 और 25 कितना 9 90 40 130, 13, ये कितना 9 कम है, किससे कंपेरिजन करना है इससे 100, 900/13, तो एक ध्यान रखना है कि 13 से 91 होता है, तो लगभग 70% के नीचे वैल्यू होगा, 70% जस्ट नीचे वैल्यू एक दिख रहा है 69%, ये 67 68 68 ऐसे है। एक चीज़ और कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली मन है तो डायरेक्टली लगा लीजिए, 13 हो गया 78, 120, 117, ऐसे टेबल आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में काम कर सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन खत्म होता है। होप आपको बहुत मजा आ गया होगा, मजा आया तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो खुद देखिए, एंजॉय कीजिए, नंबर लाइए, जॉब लीजिए, अपने फैमिली को सपोर्ट कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।